हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 22 डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट सेकंड विजिट कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड तक अपन ने क्या किए थे, एलिमेंट्री कैनाल जो थी उसके डिफरेंट पोर्शन कर लिए थे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड का बना होता है। कुछ ग्लैंड जो होती है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही थी, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और कुछ जो होती है वो एलिमेंट्री कैनाल के इधर उधर होती है। ठीक है, तो उन ग्लैंड को अपन को इस टॉपिक में करना है और वो तीन ग्लैंड अपन को करनी है, सेलेवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। ठीक है, तो थ्री डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएट विथ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर तो नहीं होती लेकिन उनका सिक्रेशन कहां जाता है, एलिमेंट्री कैनाल पे। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहली ग्लैंड है सेलेवरी ग्लैंड। नाम से ही क्लियर है, ये सलाइवा सिक्रेट करेगी। तो ये कहां पर होती है, बक्कल कैविटी में होती है। तीन पेयर है सेलेवरी ग्लैंड के, बोले तो टोटल 6 ग्लैंड होती है। ठीक है, एक पेयर होती है पैरोटिड ग्लैंड, एक पेयर होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड और एक पेयर होती है सब लिंगुअल ग्लैंड। तो कितने तरह की ग्लैंड हो गई, 3 तरह की। और कितने नंबर हो गए टोटल, 3 पेयर या 6। ठीक है, क्या सिक्रेट करती है सलाइवा। क्या होता है सलाइवा, सलाइवा एक मिक्सचर है किस किस का, वाटर, टाइलिन, टाइलिन को सेलेवरी एमाइलेज भी कहते हैं, लाइसोजाइम, आईजीए एंटीबॉडी, म्यूसिन और कुछ सॉल्ट NaCl और K2CO3। फंक्शन क्या है देखो, वैसे इन सब चीजों के फंक्शन अपन जब फिजियोलॉजी देखेंगे डाइजेशन की तब और अच्छे से लिखेंगे अपन। टाइलिन जो होता है वो सेलेवरी एमाइलेज होता है और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट करता है। लाइसोजाइम जो होता है वो और आईजीए, ये दोनों बेसिकली क्या करते हैं, बक्कल कैविटी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये एंटीबॉडी होता है और ये बैक्टीरिया को किल करने की एबिलिटी रखता है। म्यूसिन जो होता है वो बेसिकली एक चिपचिपा सा सब्सटेंस है जो फूड को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है। अपने मुंह में जब अपन खाने को मेस्टिकेट करते हैं, बोले तो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं, तो वो सारे टुकड़े एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहते हैं, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बॉलस भी कहते हैं। ये अपन और भी आगे देखेंगे। ठीक है, तो वो किसकी वजह से बनता है, इस म्यूसिन की वजह से बनता है। और वाटर वगैरह और भी इसमें चीजें होती है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं सेलेवरी ग्लैंड के बारे में जो आपकी बुक में नहीं दे रखे। सबसे पहले तो इन तीन ग्लैंड में से जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और सबलिंगुअल जो होती है वो स्मॉलेस्ट सेलेवरी ग्लैंड है। दूसरा, ये तीनों ग्लैंड जो होती है वो सलाइवा सिक्रेट करती है, लेकिन सलाइवा का जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, बोले तो टाइलिन या सेलेवरी एमाइलेज, वो सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड सिक्रेट करती है। याद रखना भी आसान है, टाइलिन की स्पेलिंग भी पी से स्टार्ट होती है और पैरोटिड की भी पी से। तो टाइलिन सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। एक और चीज, इन तीनों की पोजीशन क्या है, तो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है अपने ईयर के अंदर की तरफ, मतलब यहाँ पे ये ईयर की पोजीशन है, इस पोजीशन में बक्कल कैविटी में अंदर की तरफ क्या होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है। सब मैक्सिलरी का होती है, जहां अपने दोनों ये मतलब जो है वो जहां कनेक्टेड रहते हैं वहां पर अपने क्या होती है, सब मैक्सिलरी। और सब लिंगुअल, लिंगुअल बोले तो बोलना, तो वो टंग के नीचे होती है। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप नोट करना चाहे तो नोट कर ले। नेक्स्ट जो अपने ग्लैंड है वो है पैनक्रियाज। तो आप में से बहुत सारे जनों ने को याद भी होगा, 10th में भी अपन ने किया था कि पैनक्रियाज जो है बेसिकली एक मिक्स ग्लैंड है या कंपाउंड ग्लैंड है। अब क्या होती है मिक्स ग्लैंड और कंपाउंड ग्लैंड, तो देखो ग्लैंड जो होती है वो 3 तरह की हो सकती है बेस कि उसका जो सिक्रेशन है वो कैरी किससे होता है। तो सबसे पहली ग्लैंड जो होती है उसे कहते हैं अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनके सिक्रेशन को ले जाने के लिए डक्ट होती है। ठीक है, दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिनके सिक्रेशन को ले जाने के लिए डक्ट नहीं होती, उन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ये अपना सिक्रेशन ब्लड में ट्रांसफर कर देती है और फिर ब्लड जहां जहां जाता है वहां वहां वो सिक्रेशन भी जाता है, उसे अपन क्या कहेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। और तीसरी ग्लैंड होती है जो एक्सोक्राइन, वो एंडोक्राइन दोनों ही तरीके से बिहेव करती है। पेनक्रियाज जो है वो ऐसी ही एक ग्लैंड है जो मिक्स ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड कहलाती है और इसका कुछ पार्ट एक्सोक्राइन होता है और कुछ पार्ट क्या होता है, एंडोक्राइन। पेनक्रियाज के अलावा भी 2 ग्लैंड और है जो कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, किसके, मिक्स ग्लैंड के। आप में से जिसको भी मालूम हो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि पेनक्रियाज के अलावा आप कौन सी और 2 मिक्स ग्लैंड के बारे में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपन देखते हैं इसकी पोजीशन क्या है। तो देखो यहां पर स्टमक होता है, स्टमक से आगे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये सर्कुलर पार्ट
वो छोटा सा पार्ट जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, डियोडेनम। डियोडेनम की जो ये सी शेप, यू शेप, जो भी आप समझे, इसमें एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, पेनक्रियाज। अगर इस पेनक्रियाज के स्ट्रक्चर को अंदर से देखें तो इसमें एक बीच में सेल का क्लस्टर दिखता है और उसके आजू बाजू ऐसी सेल का एक कलेक्शन दिखता है। ये बीच वाली सेल जो होती है वो कहलाती है आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस में ये जो ब्लू कलर वाली दिख रही है वो अल्फा सेल है, ग्रीन कलर वाली जो है वो बीटा सेल है, और रेड कलर वाली जो है डेल्टा सेल है। सबसे ज्यादा सेल होती है बीटा सेल, उसके बाद अल्फा, और सबसे कम क्या होती है, डेल्टा सेल। ठीक है, और ये चारों तरफ से जो ये दिख रहे हैं ये है पेनक्रियाटिक एसिनी। अब यहाँ दो तरह के स्ट्रक्चर है और यही मिक्स ग्लैंड बनाते हैं। ये पेनक्रियाटिक एसिनी जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट है, इसका मतलब इसका जो सिक्रेशन हो जाएगा उसको ले जाने के लिए डक्ट होगी। और ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस है जो एंडोक्राइन पार्ट है और इसका सिक्रेशन ले जाने के लिए कोई डक्ट नहीं होगी। आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस जो है वो हार्मोन सिक्रेट करती है, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेनिन। ठीक है, और ये हार्मोन कहाँ डाल दिए जाते हैं, ब्लड में। इनके फंक्शन अपन एंडोक्राइन वाले चैप्टर में देखेंगे और इसके फंक्शन अपन आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे। ये जो है वो एक एल्केलाइन जूस सिक्रेट करती है, एल्केलाइन बोले तो बेसिक जूस सिक्रेट करती है जिसे पेनक्रियाटिक जूस भी कहते हैं। ठीक है, और इसे ले जाने के लिए कौन सी डक्ट होती है, पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कहां पर ओपन होती है, डियोडेनम में। ठीक है, नेक्स्ट है पेनक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये तीन इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये बाद में एक्टिव होंगे। ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम है या फिर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, पेनक्रियाटिक लाइपेज जो होता है वो एक लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, और आरएनए, डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। और बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वो एल्केलाइन नेचर के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट ग्लैंड करते हैं, लीवर। नेक्स्ट अपने टॉपिक है लीवर। तो देखो, लीवर बेसिकली लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। अच्छे से सुनना मेरी बात, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड पूछे तो लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे तो भी लीवर। अगर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछे तो स्किन जो होती है वो अपनी लार्जेस्ट ऑर्गन होती है। अगर सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन पूछे तो वो क्या होगा, लीवर होगा। ठीक है, तो ग्लैंड का पूछे या डाइजेस्टिव ग्लैंड का पूछे तब तो क्या है, लीवर, और ऑर्गन का पूछे लार्जेस्ट तब वो फिर क्या होगा, अपने स्किन। ठीक है, अगर सेकंड लार्जेस्ट अपन को ग्लैंड पूछे तो वो कौन सी होगी, पेनक्रियाज होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। लीवर होता क्या है, तो ये अपने डायफ्राम के ऊपर की तरफ तो अपने क्या होती है, थोरेसिक कैविटी, नीचे क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी। ये लेफ्ट साइड में यहां पर अपने क्या था, स्टमक, और राइट साइड में यहां पर क्या है, लीवर। तो ये कहां पर प्रेजेंट होता है, लीवर होता है राइट साइड में डायफ्राम के नीचे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते। देखो, लीवर जो होता है उसमें अगर फ्रंट से अपन जब देखते हैं तो उसको दो लोब दिखते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। ठीक है, और ये राइट और लेफ्ट लोब जो है इसमें से राइट बड़ा होता है, लेफ्ट छोटा सा होता है। ठीक है, ये इससे भी छोटा, ये कहीं यहां पर बना नाप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये दोनों लोब जो है फेल्सीफोरम लिगामेंट से जुड़े हुए होते हैं। आपकी बुक में नाम नहीं है, आप चाहो तो मत याद करना। ठीक है, लेकिन ये दोनों किससे जुड़े होते हैं, फेल्सीफोरम लिगामेंट से। जब इसको अपन लीवर को नीचे से देखते हैं तो दो लोब और दिखते हैं। एक लोब कहलाता है कॉर्डेट लोब और एक कहलाता है क्वाड्रेट लोब। ठीक है, तो टोटल वैसे देखे तो कितने लोब होते हैं, 4, लेकिन वो दो छोटे छोटे लोब है बहुत, और वो नीचे होता है। ठीक है, मेन ये दो लोब होते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लीवर के जस्ट नीचे, राइट लोब के जस्ट नीचे यहाँ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। क्या कहेंगे, गॉल ब्लैडर। और लीवर जो होता है आप सबको मालूम होगा कि क्या बनाता है, बाइल बनाता है। बाइल जो होता है जब नहीं चाहिए होता है तो उस समय किस में स्टोर रहता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। ठीक है, तो बिलो राइट लोब अ स्मॉल थिन वॉल सैक लाइक ग्रीन कलर्ड गॉल ब्लैडर इज प्रेजेंट। गॉल ब्लैडर स्टोर्ड बाइल सिक्रेटेड बाय लीवर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। सिक्रेशन ऑफ लीवर, लीवर क्या सिक्रेट करता है, तो बाइल जूस सिक्रेट करता है जो कि येलो इज ग्रीन कलर है, और इसमें बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट होते हैं, और ये एल्केलाइन होता है नेचर में। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। अच्छे से समझना, स्ट्रक्चर ऑफ लीवर करने से पहले अपन कुछ चीजें समझते हैं। देखो, सबसे पहले जो अपना
जो हार्ट होता है वहां से जब प्योर ब्लड ऑर्टा से होता हुआ निकलता है तो वो सबसे पहले वो कहां जाता है, लीवर के पास, पेनक्रियाज के पास, इंटेस्टाइन के पास, इनके पास जाता है। तो आप मेरी बात ध्यान सुनना, उससे जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लीवर के पास भी जाएगा, वो इंटेस्टाइन के पास भी जाएगा। लेकिन इंटेस्टाइन में जब यूटिलाइजेशन के बाद इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस डायरेक्टली कहां नहीं जाता, लीवर उसके हार्ट के अंदर नहीं जाता, वो पहले वहां से कहां जाएगा, लीवर के अंदर जाएगा। और लीवर के अंदर वो जिस सिस्टम से जाता है उसे कहते हैं पोर्टल सिस्टम। क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम बेसिकली दो ऑर्गन के बीच का जो वो नेटवर्क होता है, इसे अपन सर्कुलेटरी सिस्टम में अच्छे से समझेंगे, उसे कहते हैं पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, इंटेस्टाइन से पोर्टल वेन जो होती है वो कहां पर इम्प्योर ब्लड को पहले कहां ले जाती है, लीवर, क्योंकि लीवर उनमें से बहुत सारी चीजों को डिटॉक्सिफाई करता है और फिर वो इम्प्योर ब्लड हिपेटिक वेन से होता हुआ कहां चला जाता है, वापस हार्ट के पास। पहले वो हिपेटिक वेन से होता हुआ वेना केवा में खुलता है, वेना केवा से वो कहां जाएगा, हार्ट के पास। तो ये चीज आप याद रखना कि लीवर के अंदर एक हिपेटिक आर्टरी तो आती है, साथ में एक इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर एक पोर्टल वेन भी खुलती है। ठीक है, जनरली हर ऑर्गन में क्या होता है, एक आर्टरी आती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक वेन लेके चली जाती है। लेकिन लीवर के केस में एक आर्टरी आ रही है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, एक पोर्टल वेन आ रही है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, और एक वेन निकल रही है जिसे हिपेटिक वेन कहते हैं। ठीक है, आप अब आगे ध्यान से अच्छे से सुनना। ये अपने लीवर था, लीवर को अगर जूम करके देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे हिपेटिक लोब्यूल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ये हेक्सागन जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो बेसिकली क्या है, हिपेटिक लोब्यूल। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ये लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। देखो आपकी बुक में 2-4 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन आप अच्छे से समझे, ये लीवर समझने लायक है। ठीक है, तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के कॉर्नर में ये देखो 3-3 का एक क्लस्टर दिख रहा है जिसे क्या कहते हैं, पोर्टल ट्रायड। अब ये पोर्टल ट्रायड में एक होती है हिपेटिक आर्ट्रियोल, एक होती है पोर्टल वेन की पोर्टल वेन्योल, और एक होती है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट जो होता है उसकी एक ब्रांच। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब ये जो होती है ये हिपेटिक जो आर्टरी और पोर्टल वेन्योल जो है वो एक स्पेस में खुलती है, यहाँ बीच में, इस स्पेस को कहते हैं सिनुसॉइड। ठीक है, और इन सिनुसॉइड के बीच बीच में जो ग्रीन कलर से बनाया हुआ है यहां पर सेल्स होती है बहुत सारी, जिसे हिपेटिक सेल कहते हैं। और ये हिपेटिक सेल बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, उनमें से एक फंक्शन ये भी होता है कि बाइल जूस भी बनाती है। लीवर के बहुत सारे वाइटल फंक्शन होते हैं, ऐसे फंक्शन जो लाइफ सस्टेनिंग होते हैं, इसलिए लीवर को मोस्ट वाइटल ऑर्गन भी कहते हैं। अभी आगे अपन इसके फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ बाइल जूस बनाने का काम नहीं होता, लीवर बहुत सारे फंक्शन करती है। ठीक है, तो ये दोनों यहां पर खुलती है, इसका मतलब यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही जाते हैं यहां पर। ठीक है, और यहां से वो दोनों ही ब्लड फिर यहां से ये लेयर से होते हुए कहां पे चले जाते हैं, हिपेटोसाइट सेल के पास भी चले जाते हैं। ठीक है, यहां से वो ब्लड होता हुआ मूव करता हुआ यहाँ सेंट्रल वेन पे जाता है, और सारी सेंट्रल वेन जो होती है वो मिलकर बाद में हिपेटिक वेन बनाएगी। इस हिपेटिक वेन में जो ब्लड होगा वो तो डीऑक्सीजनेटेड होगा, लेकिन वो टॉक्सिक सब्सटेंस से फ्री होता है क्योंकि लीवर उसको भी हटा लेता है। ठीक है, तो अब आप वो नीड समझे होंगे कि इंटेस्टाइन से डायरेक्ट ब्लड कहां नहीं जाता, हार्ट के पास नहीं जाता, पहले वो लीवर में खुलता है और फिर बाद में आगे जाता है। यहाँ पे जो बीच बीच में हिपेटोसाइट सेल है वो अपना क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, बाइल जूस वगैरह बनाने का। अगर मैं इस चीज को और जूम करके देखूं तो देखो ये जो है ये बीच बीच में ये इस तरीके की सेल होती है, जिसमें बीच बीच में ये जो सेल दिखाई दे रही है ये हिपेटोसाइट सेल है, जो कि क्या करने का काम करती है, बाइल जूस बनाती है, और बाइल जूस फिर यहाँ पर हिपेटिक डक्टियोल में जाके खुल जाता है। ठीक है, और ये दोनों जो है वो ब्लड लेके आती है, और इसकी जो ये बाहर वाली लाइनिंग होती है, इस लाइनिंग और ये हिपेटिक सेल के बीच में गैप भी होता है जिसे कहते हैं स्पेस ऑफ डिसे। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा, ये डायग्राम जो है आप यहां पर, मैं अभी एक आगे जब आपको नोट करने का टाइम दूंगा तो आगे एक डायग्राम लगा दूंगा, तो ये वाला डायग्राम वहां से बना ले, बाकी ये दोनों डायग्राम यहां से बना ले। ठीक है, तो अपने जो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर है इसमें ये सेंट्रल वेन हो गई, ये तीनों हिपेटिक ट्रायड के पोर्टल ट्रायड के पार्ट हो गए, जिसमें ये हिपेटिक डक्टियोल,
ये पोर्टल वेन्यूल और ये हिपेटिक आर्ट्रियोल होती है, ठीक है। और इनके बीच का ये स्पेस सिनुसॉइड कहलाता है। और हाँ, इस सिनुसॉइड की जो वॉल होती है दोनों तरफ एडजॉइंट वॉल, उस पे फेगोसाइट सेल होती है जिसको क्या कहते हैं, कुफर सेल्स, ठीक है। तो एक बार जो अपनी बुक में पॉइंट दे रखे हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला बुक में लिखा हुआ है कि लीवर जो है वो कंपोज्ड है मैनी हिपेटिक लोब्यूल से, और ये हिपेटिक लोब्यूल क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है लीवर की। सेकंड है कि हिपेटोसाइट जो है वो क्या बनाती है, हिपेटिक लोब्यूल बनाती है, और ये बाइल जूस भी सिक्रेट करती है। और इनके बीच बीच में स्पेस होता है, ये स्पेस देखो, ये हिपेटिक सेल थी और ये बीच बीच में जो स्पेस है वो क्या कहलाता है, सिनुसॉइड। एडजॉइंग वॉल ऑफ सिनुसॉइड कंटेन फेगोसाइट सेल। ये जो लाइनिंग है सिनुसॉइड की, ये इस तरफ वाली ब्लैक और इस तरफ वाली ब्लैक में, उसमें क्या होती है, कुफर सेल होती है। और एक पोर्टल ट्रायड भी प्रेजेंट होता है जिसमें ये तीन पार्ट होते हैं, हिपेटिक आर्ट्रियोल, पोर्टल वेन्यूल और ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट, ठीक है। और एक सेंट्रल कैनाल होती है जिसे सेंट्रल वेन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं डक्ट सिस्टम। तो देखो लीवर जो है इसकी दो लोब होती है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट से जो डक्ट निकलती है उसे कहेंगे राइट हिपेटिक डक्ट, और लेफ्ट से जो निकलेगी उसे क्या कहेंगे, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ये राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट आपस में कंबाइन हो जाएगी और क्या बनाएगी, कॉमन हिपेटिक डक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखो गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट आती है जिसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट। अब ये सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट दोनों कंबाइन हो जाएगी, इसे कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट, या इसे ही डक्टस कोलियोडक्टस भी कहते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कॉमन बाइल डक्ट क्यों है, क्योंकि यहां से भी बाइल आ रहा है, यहां से भी बाइल आ रहा है। अब इसके आगे देखना, ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से कौन सी डक्ट निकलती है, पेनक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों भी आपस में कंबाइन हो जाती है और क्या बनती है, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अब ये हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट कहां जाकर खुलेगी, ड्यूडेनम में खुलेगी, जहां पर पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज किया जाएगा और बाइल जूस भी रिलीज किया जाएगा। अब जहां पर ये खुलती है वहां पर एक थोड़ी सी स्वेलिंग जैसा रीजन होता है जिसे कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, और यहां पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि ये बाइल जूस और अपने क्या कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस के रिलीज को कंट्रोल करता है, उसे अपन क्या कहेंगे, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वन बाय वन सब देखते हैं। देखो लेफ्ट एंड राइट हिपेटिक डक्ट कम फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट हिपेटिक लोब, और बोथ कंबाइन टू फॉर्म कॉमन हिपेटिक डक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर क्या कहलाती है, सिस्टिक डक्ट। फिर सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट दोनों आपस में कंबाइन हो जाती है और क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट, जिसे डक्टस कोलियोडक्टस भी कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट मिलकर क्या बनाती है, कॉमन हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट या हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। एक क्या है, एम्पुला ऑफ वेटर, इट इज लोकेटेड वेयर कॉमन बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू ड्यूडेनम, लिख देना ओपन इनटू ड्यूडेनम। स्फिंक्टर ऑफ ओडी क्या होता है, एम्पुला इज सराउंडेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडी विच कंट्रोल द रिलीज ऑफ बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस इन ड्यूडेनम, ठीक है। तो ये वो जो रिलीज होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से नोट कर दें, हर टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देके नोट करें और लर्न करें। नेक्स्ट लेते हैं मेन फंक्शन ऑफ लीवर। देखो यहां सिर्फ इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखे हैं, वो भी करीब 9-10 है। लीवर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, मैंने पहले भी बता चुका हूं आपको, और इसीलिए लीवर मोस्ट वाइटल ऑर्गन भी कहलाता है बॉडी का। बॉडी की ओवरऑल हेल्थ लीवर की फंक्शनिंग पे बहुत डिपेंड करती है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपन डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे हैं तो अपन सबसे पहले डाइजेशन वाला फंक्शन देखते हैं। तो लीवर जो होता है वो बाइल जूस बनाता है, और ये बाइल जो होता है उसमें बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, बाइकार्बोनेट आयन और भी लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल और भी चीजें होती है। इसमें से ये जो बाइल पिगमेंट होता है ये क्या है, तो ये दो पिगमेंट होते हैं बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अब ये आते कहां से, तो जो आरबीसी जो होती है उनकी लाइफ साइकिल होती है 120 डेज। जब वो 120 डेज कंप्लीट हो जाते हैं तो उनका डिग्रेडेशन होता है, और उस डिग्रेडेशन से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उस वेस्ट प्रोडक्ट को अपन क्या कहते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। और उन आरबीसी में से किस चीज के डिग्रेडेशन से ये बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन बनता है, हीमोग्लोबिन से, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाइल जूस जो होता है वो करता क्या है, तो ये अपने जो फैट जो होती है वो तब तक डाइजेस्ट नहीं होती जब तक उसका इमल्सिफिकेशन नहीं हो जाता। यही वजह आपको याद हो तो जब मैंने स्टमक करवाया था तो मैंने आपको बोला था कि वहां गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रेट होता है, लेकिन वो कुछ खास फंक्शन नहीं करता। उसके दो कारण है, एक तो उस समय तक जब तक फूड स्टमक में था, क्योंकि ये बाइल जूस तो कहां सिक्रेट हो रहा है, ड्यूडेनम में, तो स्टमक में जो फैट है वो इमल्सिफाइड नहीं है तो उसका डाइजेशन नहीं हो सकता।
एक फैट के डाइजेशन के लिए एल्केलाइन मीडियम चाहिए, वो भी उधर मिलता नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मेनली इमल्सिफिकेशन नहीं हो रखा होता, इसलिए वहां पर फैट का कुछ खास डाइजेशन नहीं होता। तो फैट के अच्छे से डाइजेशन के लिए पहला उसका इमल्सिफिकेशन होना चाहिए, जो कि बाइल जूस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है, 3 प्रोसेस है जो लीवर परफॉर्म करता है, एक दूसरे से ये बहुत ही मिलते जुलते नाम है, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजिनेसिस। अगर मेरी बात अच्छे से सुनेंगे तो तीनों में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, ग्लाइको इसका मतलब इन दोनों में ग्लाइकोजन होगा। ग्लाइकोजिनेसिस, जीनेसिस का मतलब होता है बनाना, तो इसमें ग्लाइकोजन बनेगा। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो इसमें ग्लाइकोजन टूटेगा। अब किससे बनेगा और किसमें टूटेगा, वो एक ही कैंडिडेट है, ग्लूकोज। जब अपनी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है ब्लड में, तो लीवर के अंदर ये ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में। और ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है इंसुलिन हार्मोन, लेकिन जगह कहां होती है, लीवर के अंदर। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना कहलाता है ग्लाइकोजिनेसिस, क्योंकि ग्लाइकोजन बना। और ग्लाइकोजन बाद में जब बॉडी में जब भी नीड होती है वापस ग्लूकोज की, तो ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। इसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस मतलब टूटना। कौन टूटा, ग्लाइकोजन टूटा। किस में टूटा, ग्लूकोज में। और ये काम करता है ग्लूकेगॉन हार्मोन। ठीक है, एक और होता है ग्लूकोनियोजिनेसिस। इन दोनों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां देखो, नियो वर्ड, नियो मतलब न्यू तरीका। अब देखो, ग्लूकोज जनरली कैसे बनता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से ग्लूकोज बनता है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट अपन सफिशिएंट अमाउंट में कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, या किसी वजह से इतनी ग्लूकोज बन नहीं पा रही है और अपन को और ग्लूकोज की नीड है, तो लीवर क्या करता है, फैटी एसिड और एमिनो एसिड से भी ग्लूकोज बना सकता है। और ये इनसे ग्लूकोज बनने का जो तरीका है उसे कहते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस। ठीक है, ग्लूकोजिनेसिस बोले तो किसका बनना, ग्लूकोज का। नियो क्यों लगाया, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड से नहीं बन रहा। तो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैटी एसिड, एमिनो एसिड एटसेट्रा इज नॉन एज ग्लूकोनियोजिनेसिस। एक और वर्ड होता है, आपको सबको पता है, ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज टूटता है किसके अंदर, पायरुविक एसिड में, जो अपन ने रेस्पिरेशन में किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लीवर सेल जो होती है, विटामिन ए, विटामिन डी, B12, ये सब भी क्या करती है, सिंथेसाइज करती है। विटामिन ए बनाने के लिए लीवर सेल को विटामिन ए का प्रीकर्सर चाहिए। ठीक है, और वो प्रीकर्सर अपन को फूड सब्सटेंस से मिल सकता है। अगर वो प्रीकर्सर मिल जाता है तो लीवर उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, विटामिन ए में कन्वर्ट कर जाती है। और अगर सनलाइट गिरती रहे तो सनलाइट की हेल्प से ये विटामिन डी भी बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लीवर सेल जो होती है वो यूरिया सिंथेसिस करती है। क्या सिंथेसिस करती है, यूरिया। हाँ, अगर आप में से किसी को ये डाउट है कि विटामिन ए का प्रीकर्सर वो क्या है सर, जो फूड से मिलेगा, तो उसे कहते हैं बीटा कैरोटीन। क्या कहते हैं, बीटा कैरोटीन, जैसे गाजर वगैरह में होता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, लीवर सेल जो होती है वो क्या करती है, यूरिया सिंथेसिस करती है। ये आपकी बुक में दे रखा है, एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताता हूं आपको, और ये तो मैं चाहता हूं आप याद भी करें। अमोनिया बनता है अपने मेटाबॉलिज्म से, और वो अमोनिया को अपन अमोनिया के फॉर्म में सिक्रेट नहीं कर पाते, एक्सक्रिएट नहीं कर पाते। इसके कारण अपन एक्सक्रिएशन में करेंगे। आपको वैसे पता होगा कि ज्यादा वाटर की नीड होती है, इसलिए लीवर क्या करता है, उस अमोनिया और CO2 को किसमें कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। और ये जिस साइकिल से कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल। आगे बढ़ते हैं। लीवर सेल जो होती है वो हिपेरिन भी बनाती है। क्या बनाती है, हिपेरिन। और ये हिपेरिन जो है बेसिकली वो क्या है, एक तरह का ब्लड क्लॉट को रोकता है ब्लड वेसल्स के अंदर। मतलब जब ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है तो वहां कहीं क्लॉट ना हो जाए, उसे रोकने का काम कौन करता है, हिपेरिन। और ये कौन बनाती है, लीवर सेल। और एक और फंक्शन इसी से रिलेटेड फंक्शन वो है कि जब इंजरी हो जाएगी तो वह इंजरी के समय वहां पर ब्लड क्लॉटिंग कराने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो भी लीवर करता है। यहां ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है ब्लड वेसल्स के अंदर, लेकिन इंजरी होने पर ब्लड क्लॉटिंग कराने के लिए जो चीजें चाहिए वो भी लीवर बनाता है। कौन कौन सी, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन बाद में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में, और फिर वो क्या बनता है, क्लॉट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लीवर जो है हिमोपोइटिक ऑर्गन की तरह भी बिहेव करता है। हिमोपोइटिक ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन जो क्या करे, ब्लड बनाए, उन्हें अपन क्या कहते हैं, हिमोपोइटिक ऑर्गन। और लीवर ऐसा काम एम्ब्रियो स्टेज में करता है, जब अपन एडल्ट में आ जाते हैं। और जब बर्थ के बाद में ये काम कौन करता है, बोन मैरो। लेकिन बर्थ से पहले ये काम कौन करता है, लीवर करता है। ठीक है,
दो एडिशनल पॉइंट जो आपकी बुक में नहीं दे रखे मैं बता देता हूं। एक तो डिटॉक्सिफिकेशन, और एक जो ये बैक्टीरिया वगैरह को हटाने का काम कुफर सेल्स करती है, और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। ऐसा कुछ सब्सटेंस जो हार्मफुल हो उसको हटाने का काम भी कौन करती है? लीवर करती है। और एक लीवर मिनरल और विटामिन को स्टोर भी करता है। यही वजह है कि अपन बहुत सारे दूसरे एनिमल का लीवर कंज्यूम भी करते हैं। कुछ होते हैं ना, जैसे फिश लीवर ऑयल के कैप्सूल भी बनते हैं, फिश लीवर को कंज्यूम भी किया जाता है। उसका कारण है कि वो रिच इन मिनरल्स और विटामिन होते हैं। फूड तो वो देते ही है, लेकिन इनमें भी रिच होते हैं। ठीक है, इसके साथ अपना एलिमेंट्री कैनाल पूरा हो गया और उससे एसोसिएट ग्लैंड भी पूरी होगी। नेक्स्ट पार्ट में अपन करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जिसमें अपन करेंगे कि फूड इंटेक कैसे करते हैं, उसे डाइजेस्ट कैसे करते हैं, उसे एब्जॉर्ब कैसे करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खूब सारा एंजॉय कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए और खूब सारे हार्डवर्क कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।